अस्सलाम वालेकुम। थाल ऑनलाइन न्यूज़ के प्रोग्राम आमिर के साथ में मुझे मालूम गलू और आप देख रहे हैं थाल न्यूज़। आज हम मौजूद हैं तहसील जंग के इलाके रत्ता मत्ता में और वहाँ की आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो कौन कौन से मसाइल उनको दरपेश हैं और वो क्या समझते हैं कि उनकी तकदीर कौन बदल सकता है। ये आपको लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि आपके इलाके में वो कौन से मसाइल हैं जिनको तरजीह बुनियाद पर हल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि जो आपके इलाके को दरपेश मसाइल हैं कौन से हैं, उनको तरजीह बुनियाद पर हल करना चाहिए, वो बता सकते हैं आप? हमारे इलाके में कोई एक मसाइल हो तो बताएं। या सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है और इलेक्ट्रिसिटी का, रोड का बड़ा मसला है, स्कूल कॉलेजेस का, यहाँ पर हॉस्पिटल का है। मसाइल तो बहुत सारे हैं। आप क्या समझते हैं कि आपके इलाके के जो मौजूदा सियासतदान हैं, हल्का N114 से साहबजादा महबूब सुल्तान साहब हैं और MP PP 1254 राय तैमूर भट्टी साहब हैं, क्या समझते हैं कि आपके जो हालात हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनको हल करने में की पोजीशन रखते हैं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं उन्होंने कोई खातिर खा किया। महबूब सुल्तान ने कोई गारंटी दी है बिजली की यहाँ हमारे इलाके में, और तैमूर भट्टी ने ये एक रोड दिया है, बस अभी तक तो और कोई काम नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा PTI की हुकूमत या पिछले दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उनमें आप क्या देखते हैं, कौन सी आपके इलाके के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर थी? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इससे बेहतर थी अब तक, तो इससे बात को पता नहीं। आप क्या पैगाम देंगे हमारे नाज़रीन को अपने इलाके के हवाले से, अपने सियासतदानों को? हम अपने नुमाइंदों से यही कहेंगे कि उन्हें आवाम ने मुंतखब किया है तो उन्हें यहाँ के इलाका के डेवलपमेंट के लिए किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आपके इलाके में बहुत से मसाइल भाई साहब ने बताए, तो उनको हल करने के लिए कोई पहले कोई प्रोजेक्ट आया है या पिछले दौर में आपके जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने उसको हल करने में संजीदगी दिखाई है, या अभी जो हैं वो उसको हल कर रहे हैं? जो पहले थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे गांव में एक डिग्री कॉलेज बनवाया है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और ये सड़कें भी मुरम्मत शुरम्मत कर रहे हैं। इस दौर के जो नुमाइंदे हैं बिल्कुल फ़रार हैं, किसी ने कोई काम नहीं करवाया, 1% भी काम नहीं हुआ। अभी 2 साल में कोई काम नहीं हुआ। आप किस पे उम्मीद रखते हैं? यहाँ के मौजूदा सियासतदान बड़े बड़े नाम हैं यहाँ से, वज़ीर, मुशीर और दीगर जो सफ़ारत के अहदों पे भी आपके इलाके के सियासतदान रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं आपके इलाके के लिए सबसे बेहतरीन जो आपके इलाके की तकदीर बदलेगा, उसको किसको आप समझते हैं? फैसल सालेहियात MNA बहुत अच्छा है, वो तकदीर बदलेगा। और MPA ग़ुलाम अहमद खान गाडी, ये बाकी जो भी आए हैं एक डिंडोर गुजार कर चले गए हैं, फराडी हैं सब। अभी आपने बताया कि डिग्री कॉलेज यहाँ पे आया है, वो किसके दौर में है? वो इफ्तिखार खान बलोच के दौर में है। बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। एक और भाई हमारे साथ मौजूद, उनसे पूछने को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वही बातें हैं जो भाई साहबान ने आपको बताई हैं। जो पहले वाले गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ काम किया है, इस दौर में तो बिल्कुल काम हो ही नहीं रहा। बिल्कुल सीवरेज का निज़ाम नहीं है, इलेक्ट्रिक का निज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। बुनियादी सहूलत सवर की जाती है, सेहत, तो उस हवाले से आपके इलाके में कोई? हाँ, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। सेहत जो है वो मैंने आपको बता दी है, वो बुनियादी तिबी मरकज़ है। जो छोटे मोटे पेशेंट होते हैं वो उनको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, जो बड़े हैं उनके लिए हमें शहर जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। और बाबा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछने की। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो पता नहीं आगे जो करे। अस्सलाम वालेकुम। पता ही लगे भाईजान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहीं से हैं? यहीं से हैं। आप क्या समझते हैं आपके इलाके के सबसे बड़े जो मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए आपके सियासतदान कुछ नहीं कर रहे, वो कौन से हैं? वो पानी का निकासी का है, इलाके का निकासी का इंतज़ाम नहीं सही। वो हम जिसको इलेक्शन वोट लेने आते हैं ना, वो यही कहता है कि हम आपका निकासी का इंतज़ाम ठीक कर देंगे, जब टाइम आता है तो वो भाग जाते हैं। पिछले अदवार में कुछ आपके इलाके में डेवलपमेंट हुई है? हाँ, कुछ हुई है, वो सोलंग दी है और ये सड़क दी है। मौजूदा मुंतखब नुमाइंदे जो आपके हल्का N114 से साहबजादा महबूब सुल्तान साहब हैं, वो कुछ नहीं, और MPA आपके हैं, वज़ीर भी हैं तैमूर भट्टी साहब, उनमें से आप किसको बेहतर समझते हैं? तैमूर भट्टी को बेहतर समझती है। वर्क करवा रहे हैं? वर्क करा रहे हैं, साहबजादा जो है वो नील जा रहा है, ज़ीरो प्रोग्रेस जा रही है।
सही। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून या पीटीआई कौन बेहतर? पीटीआई बेहतर है। उस हवाले से पीटीआई ने आपके इलाके में कौन सा डेवलपमेंट वाला वर्क करवाया है? पीटीआई ने फ़िलहाल तो जो जा रहे हैं सूरत मौजूदा सूरत हाल, सड़क बनवाई है, नालियाँ दी हैं और सोलंग दिया है आपने। आप क्या पैगाम देंगे अपने नुमाइंदों को? मैं भी ये चाहता हूँ कि मसला मसाइल जो है ना अवाम के वो सुने और उनके हल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमारा पैगाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत जनाब, ठीक, आप सुनाएं। अच्छा, ये बताएं आपके इलाके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीटीआई के दौर में किस दौर हुकूमत में आपके इलाके की तरक्की हुई और आप किस पर उम्मीद रखते हैं? पिछला जो दौर था उसमें ग़ुलाम अहमद जो हमारे MNA था उसने ये हमारी सड़क बनवाई है, हम उसके पे बहुत अच्छे हैं। अभी तैमूर साहब ने ये सड़क हमें दी भी, हमें ये खुशी है, इलाके की तरक्की हुई है। और मोहम्मद अब्बास साहब ने हमारे साहब का चेयरमैन है, हाँ, उन्होंने ये हमें कॉलेज दिया है, इसके लिए हमें बहुत खुशी है कि हम ख़ासकर हमारी बच्चियों के लिए यानी कि ये बहुत अच्छा मनसूबा है। बाकी जो शाहजीना ग्रुप है उन्होंने तो हमारे इलाके में बहुत काम किए, हाँ। तो ये तैमूर ख़ान जो हैं ये इलाके में अच्छे काम करवा रहे हैं। बाकी एक हमारे और MNA साहब हैं जो मिनिस्टर भी हैं हमारे इलाके के, अपना MNA हैं अपना साहबजादा साहब, उन्होंने तो 1% भी यहाँ हमारे इलाके में काम नहीं करवाया। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम आपके तरक्की के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए। दूसरी ये बात है कि बहुत महंगाई है। चीनी पहले दौर में 55-60 रुपये किलो मिलती था, अभी 105 रुपये किलो मिलती है। घी महंगा है, हर चीज़ महंगी, जबकि प्राइवेट सेक्टर पे हुकूमत कोई ज़ोर नहीं दे रही। जबकि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाते हैं, उनके सब होते हैं, हमारी प्राइवेट सेक्टर की कोई बात नहीं होती। उनके लिए एक भी आर्डिनेंस नहीं होता कि इनकी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, इनकी एक तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए या नहीं, महंगाई के लिहाज से। लिहाजा हम हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मसाइल है ये हल करवाएंगे। मेहरबानी। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं, मौजूदा अभी बल्दियाती इंतखाबात की आमद है, तो आपके जो पिछले अदवार में, अच्छा ये दसो भाई जान, ये दसो कि जहांगीर बल्दियाती इंतखाबात मकामी जो इलेक्शन होंगे चेयरमैन वाले, उन्होंने तुस केड़े बंदे बेहतर समझेंदे हो? सोहरा इमाम साहब यानी पेन, शेख अकरम साहब भी आंदे पैन, ते सैयद असद याद साहब भी आंदे पे, तुस कहनू बेहतर समझेंदे? इन त्रै अजू असद याद तुसी क्या समझेंदे हो भाई तोड़े? अच्छा, तुस ये दसो भाई जेड़े तोड़े अजकल मुंतखब नुमाइंदे हैं MNA साहब या MP साहब, उन्होंने जो बेहतर काम हो रहे हैं या पिछले दौर? भाई जी जेड़ा महबूब सुल्तान आई वोट लाई के गया भाई और दिते आन हट के न शक्ल नहीं होती डिठी, तो उस इधर चक्कर भी कोई नहीं लाए थे। फैसल साले में याद बेहतर है। आप क्या पैगाम देंगे? उन्होंने आपके पास कोई भी चक्कर नहीं लगाया, तो उनको क्या पैगाम देंगे? काम तो देवने असी दुआगा इदे ही ना आवे, साड़ी जान छड़े साढ़े इलाके तो काम कोई नहीं सुकीता है। तैमूर भट्टी कोई काम थोड़ा बहुत कराया है, हाँ वो भी निशानदेही की और मेन काम कोई नहीं। जेड़ा इफ्तिखार खान है वो सन कॉलेज दिता है बच्चियां वाले डिग्री कॉलेज, तो उस बहुत अच्छा काम किया। अच्छा ये दसो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PTI जो कहनू बेहतर समझेंगे? असी तो नून लीग नू बेहतर जानने, PTI तो हलाक कर सटे बंदे, जी हाँ जबा कर सटे, भुख तो दुनिया मरदी पई हुई अल्लाह दे बंदे। अगर अब आपके पास PTI आती है तो आप वोट देंगे? एक पर्ची नहीं असा देवनी, असा कितु देवने। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आगे आपको ले चलते हैं और दीगर जो अहल इलाके हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। जिन्होंने पूछते हैं कि उन्होंने इलाके केड़े मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई जान? खैरियत है। अच्छा ये दसो तुहाडे इलाके दे विच केड़े ओ मसाइल हैं जेड़े सियासतदानां नूं या हुकूमत नूं चाहिए कि फौरी तौर पर हल करें? थोड़े मसाइल हैं बड़े, ये सड़कां खराब पईयां ने, रोड खराब है, हर चीज़ खराब नहीं पई, तो नज़र नहीं आती की हालात हैं इसलिए। अच्छा ये दसो 2 साल तो उत्ते हुकूमत नूं अरसा हो गए, इस मौजूदा नूं वो बेहतर है या पिछली हुकूमत बेहतर है? ना पिछली तरह है ना हाली तक ये बेहतर हो, ये पता नहीं कदन उस तो के बेहतर समझे होंगे आने वाले वक्त केड़ा बंदा आवे तो तुहाडी जेहड़ी तकदीर बदल वैसी सारे मसले हल हो वैसे? फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आता, वेखो अल्लाह करे कोई बेहतर बंदा आ जाए जो साड़ी तकदीर बदल देवे। मौजूद जेड़े अजकल नुमाइंदे हैं सियासतदान तुहाडे MNA साहब MP साहब,
उन्हां नालों पिछले MP साहब बेहतर हैं या अजकल जो MP साहब काम के लिहाज नाल बेहतर हैं? पिछले MP एक खास एक जगह ते हाई इस MP दे फायदा बचड़ो इलाके से चल फिर हर हफ्ते आके चेकिंग भी करेंदा पुछदा भी की काम में MNA तो सब वेख्या ही कोई नहीं आई था। MNA साहब का नाम आपको मालूम है? नाम मालूम है उनका महबूब सुल्तान के की नाम। अच्छा ये दसो भाई तुसें उसनू के पैगाम देसो साहबजादा साहब नू? साहबजादा साहब ने अक्सर है भाई चलो करो तुसी जिवें जीत गए हो कम अज कम हल्का तो आंदा ही है चक्कर ला लो साल बाद 2 साल बाद को टारगेट रख लवें भाई 2 साल बाद एक चक्कर लाया कर सम हल्के से। अच्छा ये अगर हुण साहबजादा साहब नेक्स्ट टाइम तुहाडे कोल आंदे तो तुस उन्होंने वास्ते यानी कि दोबारा उन्होंने सपोर्ट करे सो या कोई नहीं? हूँ तो अगर वेने आंदे भी हैं कि नहीं हो सकता 5 साल बाद हो वास्ते 5 साल बाद अगर आने तो मोड़ दुआ ला इससे। ठीक है बड़ी मेहरबानी आपने। कोई और दोस्त साढ़े मौजूद ने उन्होंने पुछने की कोशिश कर सकें कि थोड़े इलाके के केड़े मसाइल हैं तो उन्होंने फौरी तौर पर हल होना चाहिए यानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जान? खैर ठीक। अच्छा तुम इतों आते हो? जी इतों। अच्छा ये दसो थोड़े इलाके के जेड़े मसाइल हैं मसले हैं वो केड़े केड़े समझेंदे जेड़े फौरी तौर पर हुकूमत नूं चाहिए कि हल करे? अच्छा ये नहीं बताना चाहते एक और भाई हमारे साथ हैं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है भाई जान? खैरियत ठीक ठाक। इतों आते हो? जी इतों आते हैं। अच्छा ये दसो थोड़े इलाके दे विच केड़ी डिवेलपमेंट वर्क या कोई जेड़े तरक्याती काम होने ते नहीं हो? तो बड़ा मसला पानी निकासी है जी जो सानू हल नहीं हो रहा। पानी जो भी है साढ़े इलाके का थाई खड़ा रहा है कोई निकासी शिकासी। दूआ मसला है साढ़े राहां दा है। त्रीया मसला साड़ी तलीम है बच्चों की तलीम नहीं हो रही। तो त्रीया चौथा मसला साड़ी सेहत है कोई दवाई कोई मेडिकल नहीं है बे डिस्पेंसरी बनी हुई है कोई दवाई शवाई या कोई बंदा नहीं। अच्छा ये दसो थोड़े जेड़े मौजूदा MNA साहब या MP साहब हैं उन्हें कोई काम नहीं कराया? बस वो आमदे न फैतियां ते आमदे न बस फैते दे के हट जाते हैं और साड़ी कोई उन्होंने कोई पता नहीं भाई साढ़े कोई नौजवान नस्ल है कई बात है कई गल कोई मसला ही हल ही नहीं कर रहे। अच्छा जेड़े पिछले दौर मुंतखब हैं उन्होंने तो इन्होंने केड़ा फर्क महसूस करेंगे? इन्होंने तो उन्होंने जो फर्क है इतने महंगाई आसमान नाल लपेट गई उन्होंने दौरान दे चलो असी गरीब बंदे रोज़गार करके अपनी रोटी पानी पूरा कर सकते अस तो हुण वो भी गल काई नहीं। चलो ठीक है बहुत शुक्रिया तुस अपने ख्याल इंतजार किया। एक और भाई साहब जिन्होंने पूछते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतों आते भाई जान? जी इतों आते। अच्छा ये दसो थोड़े इलाके दे विच बड़े जेड़े मसले हैं जेड़े फौरी तौर पर हल होने चाहिए वो केड़े समझेंदे हो तुस? भाई जान साढ़े कोल ये मसला भी साढ़े करीब जेड़ा हस्पताल होना चाहिए जिहदे विच साढ़े बच्चों कोई 100 मसला मसाइल बनता है तो असीं फौरी तौर उन्होंने उत्थे पढ़ा सकें। अच्छा ये दसो हुण तुहाडे MNA साहब हल्का 114 दे या PP 124 दे जेड़े MP साहब हैं वो उन्होंने तो मुतमैन हो या कोई? उन्होंने काम शाम कराए हैं लेकिन हुण कोरोना की वजह तो थोड़े जे घट हैं काम शाम तुहानूं पता है मुड़ तो अगे सड़क बनवाई ने सोलंग ही बनवाए। अच्छा ये दसो पिछले दौर दे जेड़े MP या MNA साहब रहे उन्होंने दे नाल ये जेड़े अजकल दे MNA साहब हैं केड़े बंदे ज़्यादा वर्क किया? इत्थे साढ़े कोल सारे ही तकरीबन ठीक ही काम करेंदे जी कोई नहीं ठीक काम करते पे। अच्छा ये दसो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PTI इन्हें जो केड़े जमात नूं पसंद करेंगे? असी PTI नूं जी। PTI नूं के पैगाम देसो जेड़ी मौजूदा सूरत हाल है उहदे? सूरत हाल तो असी वेखते पे हैं लेकिन मुड़ कोरोना की वजह तो थोड़ा जा मसला है दी वजह तो और कोई नहीं। इमरान खान नूं के पैगाम देओ? इमरान खान ठीक है साढ़े वास्ते। 150 ते चीनी करे। अच्छा तुसी दे पैगाम दो पैगाम उन्हें देना आवाम 100 ते लैंदी पई है 150 चकार। अच्छा अद्धी मर गई अद्धी मर जासी आटा 100 रुपया करे चा। सही अगर दोबारा तुहाडे कोल वोट लवण आवे तो मोड़ा सी दिशा है डांगा। चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मलक रियाज इंटरव्यू दियो। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ये दसो इमरान खान तो खुश हो? रहा था मुल्क मार भाई से भोगते जी 2 साल और बैठा रहा था। अच्छा के पैगाम देंदे उन्होंने? भैया ये पैगाम है इस दवाई राती दे मंगने भी इस तो बम बैठा है। अच्छा हाँ केड़ी तुसा सब तो ज़्यादा किवें मुतासिर होए इस तो इमरान खान तो? जो महंगाई इतनी है को कि माम भुख तो मर गई है तो मरण वाली है। अच्छा ये दसो वो तो आदा है मैं चोरां नूं नवाज शरीफ नूं फाद लिया ते हुण तुस के आखसो भाई नवाज शरीफ बेहतर है या इमरान खान? भुख तो हुण जनाब
वक्त जमा मर्दी पई है जनाब ते साढ़े नाल एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उन्होंने को पूछते हैं कि मौजूदा जी सूरत हाल है उस के याद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है भाईजान? अल्लाह दी करम। अच्छा ये दसो तो रिक्शा ड्राइवर हो तुस के समझेंदे हो पिछली हुकूमत है या इस जी मौजूदा हुकूमत है तुस केड़ी सहूलत केड़ी हुकूमत बिल्कुल ठीक जा रही है। सही जा रही है? हाँ बिल्कुल सही जा रही है, हालात ही सही है, आवाम भी इससे इतनी परेशान नहीं है, तो ठीक जा रही है। अच्छा ये दसो जो थोड़े अपने मुंतखब सियासी हैं उन्होंने को खुश हो? हाँ सही है, मुनसिफ ठीक जा रहा है, ठीक जा के पैगाम दे सो ठीक है, हुकूमत जो चलती पई है ठीक चलती पई है, सही जा रहा है। ठीक है, बहुत मेहरबानी। आपने रत्ता मत्ता की आवाम की गुफ्तगू सुनी और उनके मसाइल सुने। उम्मीद है हमारे मुंतखब नुमाइंदे उनके मसाइल सुनकर हल करने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल थाल न्यूज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।